आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फसल को पाले से कैसे बचाया जाए। आप देख सकते हैं कि मौसम बड़ा ही खराब हो रहा है और आज हमारे यहाँ पर भी आधी रात से ही बारिश हो रही है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रही, जो कि सभी तरह की फसलों को पाले से बचाया जा सकता है। अब बनाना कैसे है, कितनी मात्रा लेनी है, कितना डोज रहेगा, कब तक स्टोर कर सकते हैं, कितनी डालना है, सब कुछ आपके लिए बताऊंगा इस वीडियो में। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और ये हमारी व्लॉग टाइप की वीडियो है। आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि 8-10 मिनट के समथिंग वीडियो बन जाएगा बातें करने में, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना ब्रेक के देखना। यदि वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में मैंने क्या बताया और आपने क्या किया। दवा यदि सही तरीके से बनाना सीख गए तो बिल्कुल काम करेगी, यदि सही तरीके से नहीं बनाई तो फिर काम नहीं करेगी, ठीक है ना। और मौसम में बहुत ही नमी है, टेम्परेचर बहुत डाउन जा रहा है, जिस वजह से पाले की समस्या बढ़ती जा रही है। जो किसान भाई हमारी इन दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी फसल पूर्ण रूप से सुरक्षित है। तो मैं चाहता हूं कि आपकी भी ये फसलें इन दवाओं के माध्यम से सुरक्षित रहे और आपको किसी भी तरह की समस्या ना आए, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं वीडियो में। कैमरे को कर देता हूं बैक साइड। आप देख सकते हैं कि मौसम कितनी नमी पकड़ चुका है और वीडियो में तो आपको थोड़ा ये कोहरा दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन एकदम धुआं टाइप का दिखाई दे रहा है। कोहरा बढ़ता जा रहा है और ऐसा लगता है कि आज बिल्कुल 100% चांस है कि पाला गिर सकता है। मौसम में इतनी नमी है। मैं आपके लिए फसलों को पाले से बचाने की एक पावरफुल दवा बताने जा रहा हूं, जिसमें आपके लिए 3 तरह की सामग्री ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है? 3 तरह की सामग्री। तो क्या क्या रहेगा? तो देखिए, 1 एकड़ खेत के लिए बात कर रहे हैं। 1 एकड़ खेत में लगभग आप 25 से 30 स्प्रे मशीन डालेंगे, जो 15 से 20 लीटर का स्प्रे मशीन या पंप रहता है। तो आपके लिए लेना है इसमें आधा किलो ये एलोवेरा। एलोवेरा क्या है कि एलोवेरा को घृत कुमारी से भी बोलते हैं, गंवार के पाटे के नाम से भी जानते हैं और एलोवेरा भी जानते हैं। एलोवेरा का प्लांट्स कैसा रहता है आप 1 मिनट देख लीजिए। ये हमने घर के आगे लगाए हुए हैं, इनसे ही हमारा दवा का काम चलता रहता है। और भी एलोवेरा के प्लांट्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के एलोवेरा रहते हैं और इनके कुछ बच्चे भी तैयार हो चुके हैं, तो ये हमने गमलों में लगा दिए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके का एलोवेरा रहता है। तो आपको एलोवेरा की आधा किलो पत्तियां लेनी है और चाकू से छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरी चीज़ लेनी है मेथी, जो कि मेथी दाना जिसे बोलते हैं। और ये वही मेथी है, ये मेथी के बीज वही हैं जिनसे हम मेथी की फसल करते हैं, मेथी की खेती करते हैं। तो मेथी की खेती हरी भाजी के तौर पर की जाती है और जब हरी भाजी को हम लंबे समय तक रखते हैं, लगभग 2-2.5-3 महीने के लिए, तो फिर उसमें बीज आ जाते हैं और जो सीड्स आते हैं तो वो कुछ इस तरीके के होते हैं। आप अपने यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, किस नाम से पहचानते हैं, आप देख लीजिए, आप वीडियो में देख लीजिए। कुछ इस तरीके के सीड्स हैं, आपके यहाँ क्या बोला जाता है वो आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो आपको मेथी के बीज लेना है। तो 1 एकड़ खेत के लिए आधा किलो मेथी दाना आपके लिए ले लेना है, आधा किलो एलोवेरा की पत्ती, आधा किलो मेथी दाना। और तीसरी चीज़ इसमें जो मिलानी है वह लेनी है मुलेठी। जी हाँ, ये मुलेठी की जड़ हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की मुलेठी की जड़ आपको मार्केट में मिल जाएगी और ये पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाती है और किराने की दुकान पे ट्राई करोगे तो बिल्कुल मिल जाएगी। वैसे तो हर किराने वाला इसको रखता है, ये खाने के काम में आती है और सर्दियों में सबसे ज़्यादा यूज़फुल जड़ी बूटी है। यदि आपके गले में कफ है तो आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल करिए मुलेठी का, आपको 2 दिन में रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। यदि आप इसी तरह की जड़ी बूटियों से अपनी हेल्थ सुधारना चाहते हैं या फिर आप कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के पावरफुल इलाज करना चाहते हैं जो कि लाइलाज बीमारी है, तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा। हम भी सोच रहे हैं कि एक ऐसा नया चैनल क्रिएट करें जिससे कि आयुर्वेदिक तरीके से बीमारियों को ठीक किया जा सके और उनके फ़ायदे क्या होते हैं उनको भी जाना जा सके। तो यदि आप इच्छुक हैं तो बिल्कुल कमेंट करना, हम आगे बहुत जल्द प्रयास करेंगे ऐसी जड़ी बूटियों के लाइव रिज़ल्ट आपको दिखाने के लिए। तो आपको ये मुलेठी कितनी लेनी है? ये लेनी है आपके लिए 25 ग्राम। कितनी लेनी है? 25 ग्राम। आधा किलो एलोवेरा की पत्ती, आधा किलो नीम की ये मेथी दाना के बीज और 25 ग्राम लेनी है मुलेठी। अब मुलेठी आपको सूखी लानी है और इसको कुल्हड़ में या खल्लड़ में या मिक्सर में बिल्कुल बारीक पीस लीजिए। पीसने के बाद क्या करेंगे, और ये मेथी, ये जो है आपका एलोवेरा,
इसको भी बारीक पीस लेना है मिक्सर में। और बारीक पीसने के बाद मेथी दाने को शाम के समय गला दीजिए, या सुबह गला देंगे तो शाम तक तैयार हो जाएगा, और शाम को गलाओगे पानी में तो सुबह तक ये तैयार हो जाएगा फूल कर। तो आधा किलो मेथी में आपको लगभग लग जाएगा 2-2.5 किलो आपका पानी लग जाएगा। 2 लीटर लग जाए, 2.5 लीटर लग जाए, 3 लीटर लग जाए, जितने भी पानी में आप इसको गला सके उतना गला दीजिए। अंदाज से आपको आइडिया लग जाएगा, लगभग 3 लीटर पानी आप डाल सकते हैं। तो आपकी मेथी रात भर में फूल जाएगी। मेथी दाना आपको अच्छा लेना है जिसको आप खा भी सकें, ठीक है ना। अब क्या करना है कि सुबह आपका मेथी दाना फूल कर तैयार हो जाएगा, यदि रात को गलाते हैं तो शाम को समय, और सुबह गलाएंगे तो शाम तक मेथी दाना फूल कर तैयार हो जाएगा। तो जो आपने एलोवेरा की चटनी बनाई है तो इसको छान लेना है। मेथी दाने को जो आपने गलाया था तो इसमें से पानी को अलग कर लेना है किसी छलनी की सहायता से या कपड़े की सहायता से। अब जो आपका मेथी दाना फूलकर तैयार हो जाएगा तो इसकी आप सब्जी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी इसकी मेथी दाने की, और ये सर्दियों के समय खाओगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए काम करेगी। कमजोरी, थकान, अनिद्रा की समस्या, आपकी बीमारी ऐसी खत्म होगी और शरीर के अंदर एक प्रकार से एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आपके लिए खा लेना है, या फिर आपके लिए मवेशी को डाल देना है। तो यदि मवेशी को डालोगे तो इससे क्या है कि मवेशी स्वस्थ रहेगा, उसको किसी तरह की बीमारी नहीं आएगी। और अभी जो सर्दियों का मौसम जो चल रहा है इसमें खुरपका की बीमारी आती है तो वह इससे खत्म हो जाएगी और आएगी भी नहीं। और मवेशी यदि दुधारू है तो वह दूध अच्छा देगा। तो गाय, भैंस, बैल, बकरी किसी को भी आप इसको खिला सकते हैं। तो ये पानी को अलग कर लेना है। रहेगा मुलेठी का पाउडर, तो इसको भी आपको पानी में गला देना है। तो शाम के समय आप जब यदि कल आपको छिड़काव करना है तो क्या करेंगे, शाम के समय इवनिंग टाइम में इसका पाउडर बना लेना है। चाहे मिक्सर में कूट लें आप, या फिर आप इसका कुल्हड़ में कूट लें। जैसे ही पाउडर बन जाता है तो इसको पानी में गला दीजिए। 25 ग्राम रहेगा तो लगभग इसमें 50 ml वाटर रहेगा, तो इसको गला दीजिए। जब ये तीनों गलकर तैयार हो जाएंगी, नाइट में गलाओगे तो सुबह तक ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। जब तैयार हो जाएगी तो तीनों को मिक्स कर लीजिए। जब आप इन तीनों को मिक्स कर लोगे, एलोवेरा की पत्ती का चटनी, इसका पानी और इसके पानी तीनों को मिक्स कर लोगे, तो ये आपका एक बहुत ही पावरफुल लिक्विड तैयार हो जाएगा, जो कि आपकी फसलों को पाले से बचाने में काफ़ी हद तक मदद करेगा। अब डोज क्या रहेगा, डोज की बात मैं बता दूं। 1 एकड़ खेत में लगभग आपका 25 से 30 स्प्रे मशीन लगेगा, जो कि 16 से 20 लीटर का रहता है। तो एक स्प्रे मशीन में आपके लिए लेना है इसको 100 से 150 ml। यदि आपकी फसल 1 महीने से कम की है तो फिर आपको उसमें लेना है लगभग 100 ml। 1 महीने से 45 दिन के बीच की है तो फिर आपको 150 ml कर देना है, और 45 दिन से अधिक एज की है तो फिर आपको 200 ml इसमें लेना है। तो इस तरीके से आप इसके 25 से 30 स्प्रे पंप बना लेना और खेत में छिड़काव कर देना। अब काम किन किन फसलों पे करेगी ये देख लीजिए। यदि आपके पास टमाटर की फसल है, बैगन की फसल है, आलू है, मिर्ची है, धनिया है, या फिर लौकी, कद्दू, तुरैया, करेला, बैगन, कुछ भी है, A to Z सब्जियों के फॉर्म में या लिस्ट में जो भी सब्जियां आती हैं उन सभी पर ये काम करेगी और फसल को पाले से बचा कर रखेगी। इसके अलावा जो किसान भाई बोलते हैं गेहूं, धना, चना में डाल सकते हैं क्या, तो देखिए आपकी चना और गेहूं में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मटर में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, फ्लोवरिंग झड़ सकती है। तो आप इसका स्प्रे करेंगे तो आपको भी ताबड़तोड़ रिजल्ट मिलेंगे, वाकई में आपको अच्छे रिजल्ट इसमें मिल जाएंगे। और यदि आप बिना पाले के हिसाब से सोचें, आपको सोचना है कि पाला की ज़रूरत नहीं है फिर भी दे दें, यदि आप स्प्रे कर दोगे तो वाकई में गेहूं की फसल में रिजल्ट मिलेगा, चना में मिलेगा, सरसों में मिलेगा, और आपकी ये जो बाजरा, जो मक्का, मटर है, इनमें भी मिल जाएगा। आपका यदि पौधा पीला पड़ रहा है तो हरे कलर में बदल जाएगा। पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाएगी, जैसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, तो वह बढ़ जाएगी। यदि पौधा अच्छे से ग्रो करेगा तो उसमें फ्लावरिंग अच्छी आएगी, फल की क्वालिटी सेट हो जाएगी। जैसे भटा बैगन जो रहता है, तो बैगन, टमाटर, मिर्ची, कद्दू, लौकी, तुरैया है, जो फल वाली सब्जियां हैं, तो उनमें यदि फूल नहीं आ रहा है या फूल सेम रहा है तो वह समस्या खत्म हो जाएगी, फल की क्वालिटी सेट हो जाएगी, फल अच्छा लगने लगेगा, पौधे की ग्रोथ अच्छी होना चालू हो जाएगी, पीलापन खत्म हो जाएगा, और सबसे अहम बात कि आपको फसल को पाले से बचाने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। मेरे किसान भाइयों, मैं आपके लिए बता दूं कि मार्केट के अंदर रासायनिक तौर पर इसका कोई भी इलाज नहीं है। आप किसी भी दुकान पर जाओगे तो वह यही बोलेगा कि या तो फसल के आसपास धुआं करिए आप किसी कचरे को या अपशिष्ट पदार्थ को जलाकर, या फिर उसमें गंधक का स्प्रे करें, या फिर फसल को कवर कर दीजिए, जो कि
बहुत ही मुश्किल है और इतना संभव नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में बारिश हो रही है सभी जगह। तो इस टाइम पे आप इसमें फसल को धुआं से गर्म कैसे करोगे, या फसल को कवर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन ये स्प्रे करोगे तो इससे रिजल्ट आपको बिल्कुल चमत्कार के तौर पर दिखाई देंगे। फसल की गुणवत्ता भी सुधरेगी। यदि ज़मीन पर आप ये गिरेगा आपका लिक्विड, ज़मीन में वाटर के साथ दोगे तो जो पीएच लेवल है वह भी मेंटेन रहेगा और फसल में काफ़ी अच्छी तरीके से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और इससे पहले की पार्ट 1 की जो वीडियो हमने बताई थी उसे भी आप देखना। इसके अलावा ये हमारा सेकंड डोज है, ये सेकंड टॉनिक है, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देना कितना है तो मैंने आपके लिए पहले भी बता दिया, अब भी बता रहा हूँ कि आपको 7 से 8 दिन में इसका स्प्रे करते रहना है, चाहे मौसम में टेम्परेचर डाउन जाए या फिर ना जाए। 7-8 दिन में या 8 से 10 दिन के पीरियड में भी आप इसका स्प्रे करते रहोगे तो फसल की गुणवत्ता सुधरती रहेगी, और जिस भी पौष्टिक तत्व की या पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है फसल के अंदर, वह सभी पूर्ति होती रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं, एलोवेरा हो या मेथी हो, इसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन और सभी तरह के पोषक तत्व जो कि 17 से 18 तरीके के रहते हैं, वह सब मौजूद होते हैं जो फसल के लिए ज़रूरतमंद होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। जो भी डाउट हैं, सवाल हैं, कमेंट जरूर कीजिए। जो हमारी वीडियो या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको इसी तरह की जैविक खेती की जानकारी मिलती रहेगी समय पर सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।